सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे कि हम किसी पर्टिकुलर एरे को कैसे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हैं बिना किसी इनबिल्ट एसटीएल फंक्शन को यूज किए हुए। तो यहाँ पे हमने किया क्या है, देखो सबसे पहले एक एरे 100 साइज की डिक्लेयर कर ली है। इसके बाद कुछ नहीं, हमने चार वेरिएबल लिए हैं एन, आई, जे और टेम्प। अब सबसे पहले क्या करना है हमको, इस पर्टिकुलर एरे में के टोटल एलिमेंट्स कितने हैं उनके लिए हमने एक इनपुट ले लिया है। उसके बाद हमने एरे के एलिमेंट्स को इंसर्ट कराया। ठीक है, एरे के एलिमेंट्स इंसर्ट होने के बाद हमने क्या किया, सिंपल हमें कुछ नहीं करना, हमें दो लूप लगाने हैं। पहला लूप i इज इक्वल टू 0 से शुरू होगा और i इज लेस देन n तक चलेगा, और दूसरा लूप जो है वो चलेगा i इज इक्वल टू 0 से j इज इक्वल टू 0 से j लेस देन n-1 तक। तो n-1 तक क्यों चलेगा, क्योंकि देखो हमने जो पर्टिकुलर एलिमेंट लिया है, तो जब हम कंपेयर कर रहे होंगे तो उस टाइम पर देखो क्या होगा, सिंपल सा जैसे 1 2 3 4 5 है। ठीक, अगर ऐसे है तो पहला जो एलिमेंट है i इक्वल टू 0 से शुरू हुआ, कहाँ तक चेक करेगा हमारा n-1 यानी 5-1 4 तक। दूसरा क्या है, j इक्वल टू 0 सेम जगह से शुरू होगा लेकिन चलेगा कहाँ तक, अगर i की वैल्यू 0 है तो 5-0-1 4 तक चलेगा। ठीक है, यहाँ तक वैल्यू को ये कंपेयर करेगा। उसके बाद सिंपल हमें क्या करना है, सिर्फ हमें ये देख लेना है कि एरे ऑफ जे जो है क्या वो एरे ऑफ जे प्लस 1 यानी जो उसका नेक्स्ट एलिमेंट है उससे बड़ा है। अगर बड़ा है तो सिंपल यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। ठीक है, सिंपल स्वैपिंग कर रहे हैं। ऐसे करके हम लोग इस पर्टिकुलर एरे को सॉर्ट कर सकते हैं। जैसे इसको हम रन करेंगे तो रन करने के बाद देखो क्या होता है, यहाँ पे हमने 5 एलिमेंट्स दे दिए, एलिमेंट्स ये हैं हमारे, और सॉर्टेड ऑर्डर में ये हमारी पर्टिकुलर एरे 1 7 13 26 31 आ गई है असेंडिंग ऑर्डर में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक अस एंड फॉलो अस।